इंडिया जिस तरह से आईटी में दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान की यूथ जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा जो है डिमांड करे। ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की यूथ इंडिया जाना चाहती है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के 77 सालों से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। अगर मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो आईटी की इन्वेस्टमेंट हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर की सारी इन्वेस्टमेंट जो है पड़ोसी मुल्क इंडिया जा रही है। और पाकिस्तान आज भी जो है इस्लामिक वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहा है। और ख़ुद अगर यूथ की बात करें 12 से 13 लाख के करीब जो यूथ है वो हर साल पाकिस्तान छोड़कर बाहर अपना फ्यूचर बनाने के लिए जा रही है। इस पे बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि पाकिस्तान की यूथ इंडिया का वीज़ा क्यों डिमांड कर रही है और ये जो उनका डिसीजन है राइट डिसीजन है या रॉन्ग है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है वो तो सना जी बता ही चुकी हैं, लेकिन दोस्तों मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो यूथ है ना उनको शायद ही यहाँ का वीजा मिलेगा, इंडिया का वीजा मिले शायद ही, लेकिन उनको अगर वीजा मिल भी जाता है तो यहाँ पर आकर भी वो भीख ही मांगेगी। दोस्तों फिलहाल मैं अपना रिएक्शन दोस्तों एंड में दूंगा। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। दुनिया के तमाम इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं और जहाँ देखें जहाँ पर हमारी यूथ ये डिमांड कर रही है कि हमें इंडिया की वजह दें, हम इंडिया जाना चाहते हैं। और इवन पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो इनको पता है अभी डे बाय डे उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और हमारे डे बाय डे ग्रोथ नीचे डाउन होती जा रही है। बस हवा निकल गई। तो हम दुनिया में तो छोड़ो, मुस्लिम कंट्री में भी हमारा ये हाल है और इवन हमारे साथ जो साउथ एशिया में हम इंक्लूड आ रहे हैं, साउथ एशिया की 7 कंट्रीज में एक भी कंट्री हमें लेफ्ट नहीं करती है। पहले अग्रेशन के बाद हमारी अगर रिलेशन अच्छी होती तो हम इस रिलेशंस के बनस्बत अच्छे ग्रोथ करते हैं। देखें अगर यूरोप की कंट्रीज़ देखें वहाँ पर 27 कंट्रीज़ हैं, इनके 19 कंट्रीज़ के आपस में यूरो नाम के एक करेंसी है, वो ओपन बॉर्डर है, वो ट्रेड ओपन है, सारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट बर्निंग जो इशू है, एक चैंपियन ट्रॉफी को उठा के देखें, एक क्रिकेट स्पोर्ट है, उसमें भी अभी तक स्टांस उनकी तरफ से आया। मजा आया कि डिसाइड नहीं किया, बाकी सारी टीमें इधर आ रही हैं और उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीज़ा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेजोन है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहाँ अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है हमारी यूथ को। मैं नहीं मानता। बेसिकली ये सोच ऐसी आ रही है, देखें वो हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, हमारे एक दिन बाद वो आज़ाद हुए थे, तो हम भी इनके हिस्से में थे। वो इतनी ग्रो कर चुके हैं और हम किधर हैं और आज हम वीज़े उनसे मांग रहे हैं। आज हम वीज़े इनसे मांग रहे हैं और बात करते हैं, मीडिया पर आकर बात करते हैं तो हमने इनको ऐसा जवाब देना है और जवाब ऐसे देना है कि वर्ल्ड में आप साबित करें। अभी देखें हमारे वर्ल्ड में कोई इज्जत ही नहीं, हम बिगर की तरह घूमते रहते हैं। हाँ। IMF के डील करते हैं और डॉलर मांगते रहते हैं। मांगने वाले की कोई आप हमें इज्जत नहीं करता, वो सारी दुनिया इज्जत नहीं करती। आप इस बात से कितना एग्री करेंगे कि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता? हम मांगने वाले हैं इसलिए हमारी इज्जत नहीं करते, इंडिया मांगता नहीं इसलिए उसकी इज्जत है, इसलिए लोग उसका वीज़ा डिमांड कर रहे हैं। जी मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब इंडिया वाले जो है ना वो सही तरह चले ना तो फिर हमारा देश जो ना वो सही चल सकता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। यूथ कह रही है हमें इंडिया जाना है, तो क्या पाकिस्तान की यूथ को इंडिया के अंदर अपना कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है? जैसे मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, अभी आईफोन की बहुत बड़ी 31 मिलियन के करीब जो है ये जो न्यू प्रोडक्शन है वो इंडिया बनाएगा, टेस्ला इंडिया ने, बहुत से ब्रांड्स आ चुके हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप तो है ही नहीं है, वो तो हर जगह पाकिस्तान को स्नप करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद भी पाक यूथ क्यों चाहती है कि हमें इंडिया सेटल होना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। अच्छा समझ रहे हो? उसमें चाहे उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो यानी इंडस्ट्री हो या चाहे आईटी की इंडस्ट्री हो। अभी रिसेंटली एक चीज़ सामने आई है कि यूके में भी मैक्सिमम जो रिक्रूटर्स हैं वो इंडिया के हैं। अच्छा इसका जी इससे एक चीज़ हमें ये सामने आती है कि पूरी दुनिया में इंडिया अपनी इज्जत कायम कर चुका है। अच्छा
और वो पाकिस्तानियों को इज़्ज़त नहीं देते उस मामले में, इवन कि हायरिंग भी नहीं करते। क्यों? अब इसकी वजूहात जो हैं, एक तो ये जो उनका होता है कि जी मुस्लिम्स हैं, अच्छा, तो वो एक हेट वाला पर्पस शामिल है। कौन है ये लोग? ओके। दूसरा जो है, इस तरह के छोटे छोटे मामला जो हैं वो आपस में इनके चलते जा रहे हैं, क्लैशेस कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को लेके सामने इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो एट द एंड जो पाकिस्तानी है वो हर मामले में वहाँ जाके किसी भी कंट्री में यहाँ से जाते हैं तो जाके उनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं, और इंडियंस जो हैं वो 2 साल 3 साल के एफर्ट्स के बाद उनके ऊपर बॉस बन के बैठे होते हैं। सही पकड़े हैं। अब मेरा जो काम है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट्स का है। अच्छा, ठीक है। तो मैं जब इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स के लिए जाता हूँ, यूरोप में चाहे उसमें फाइंडिंग कर रहा हूँ, यूके में कर रहा हूँ या कनाडा में, आगे मुझे पता चलता है कि जो कंपनी का डिसीजन मेकर है वो इंडियन है। हाँ, हर बड़ी पोस्ट पे इंडियंस हैं। हर बड़ी कंपनी में, हर बड़ी पोस्ट पे, इवन के सीईओज तक जो हैं वो इंडियंस हैं। तो उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हुआ है। जब ये चीज़ हम देखते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी, हमारे पास अच्छा माइंडसेट है, उसको आप लें, तो वो सीधा इनकार कर देते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। इंडियंस हाँ। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी को हायर नहीं करते, क्योंकि इनमें जो है वो मजहब परस्ती और जो है वो मोतसब परस्ती हर बहुत ज़्यादा जाके दीन, हर जगह दीन की तबलीग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ये दीन की प्रचार शुरू कर देते हैं। दीन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुस्लिम वर्ड जो किसी वक्त पाकिस्तान का दायां बाजू होता था, वो मुस्लिम वर्ड सारा का सारा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। कश्मीर का मुद्दा इंडिया ने जो है ग्लोबली जो है इसको हाईलाइट किया और ख़त्म कर दिया, तरक्की वहाँ पर इतनी की। आज पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के मसले हैं, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से गुजर रहा है। तो आज जो इंडिया के मोदी साहब कहते थे कि हमें इनको मारने की ज़रूरत नहीं, अपनी मौत आप मरेंगे, तो वो जो स्टेटमेंट है लोग बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। तो रहने दो फिर। लेकिन आज लास्ट नाइट जो जेशा ने जो बयान दिया, हमारा कोई इनके साथ कोई बहस मुबासा नहीं, हमारा ख़त्म 370 लग गया और ख़त्म हो गया कश्मीर इशू। हम तो कश्मीर इशू को लेके बैठे हुए थे कि हमारे साथ कश्मीर इशू चल रहा है, हम रिलेशन नहीं करें। कश्मीर इशू जब से 370 हो गया, इसके बाद कश्मीर इशू तो ख़त्म होना है। और दुनिया में इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने आप को मनवा रही है, और हमारे डे बाई डे टेररिज्म बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यूथ इस वक्त बड़ी, आप कह सकते हैं यूथ बड़ी इस वक्त परेशान बैठी है कि कहाँ जाए। वो इसलिए इंडिया के वजह डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर पीसफुल माहौल प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पर पीसफुल माहौल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, और हमें कोई अच्छी सी IT डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। वहाँ पर इनकी इकोनॉमी डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। अभी वो चाइना और जो मेजर पावर के साथ कंपटीशन में, हम तो वैसे एक मुँह में कह सकते हैं कि इंडिया के साथ हमारी कंपटीशन चले जाए। देखे जाए तो हम तो IMF के मेहनतें करते करते हम अपने मुल्क चला रहे हैं। और हमें दोस्तों कुछ और ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। दोस्तों बात करें अगर मैं पर्सनल रिएक्शन की, तो पर्सनल रिएक्शन में मैं यही कहूंगा कि इस बंदे ने A to Z जो कंप्लीट था पाकिस्तान के हालात है वो क्लियर कर दिए कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ IMF के कर्जे पर जिंदा है। ठीक है, अगर वो कर्जा देना बंद कर दे तो शायद पाकिस्तान एक महीना भी गुजर बसर करने लायक नहीं बचा है। और जहां तक रही बात है इनके IT सेक्टर, तो इनके पास है ही नहीं यार, उसको तो आप खत्म ही कर दो, डिलीट कर दो। तो पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ दाने दाने के लिए मोहताज है, जिसके चलते पाकिस्तानी तो इतने बुरे हालात आ चुके हैं कि उनके जो यूथ है, जो नौजवान जितनी भी पब्लिक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का वीजा चाहती है, हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट कर रही है कि इंडिया का वीजा दे दो, हम सिर्फ और सिर्फ वहां पे 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। तो शायद दोस्तों ऐसा कभी हो पाएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या रिएक्शन है, प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।